हम अपने दर्शकों को उन पुलिसकर्मियों से भी, उनके परिवार वालों से मिला रहे हैं जिन्होंने इस त्रासदी को झेला है, जिन्होंने अपनों को खोया है। शहीद जितेंद्र, जो कि कानपुर के उस शूट आउट में मारे गए थे, शहीद हुए थे, जिसका एक तरह से पूरा का पूरा हत्या का मामला इसी विकास दुबे के सिर पर था। उनके पिता तीर्थपाल सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, विकास दुबे आज एनकाउंटर में मारा गया है, इस पर आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या सोच, अब उसमें ये है कि जो मारा गया तो दुर्भाग्य, आप उसके साथियों को और जो पुलिस के जो अपने खुद के गद्दार थे प्रशासन की ओर से, जिन लोगों ने उनको घेराबंदी करके जिस तरीके से उसको सुराग दे के और इन बच्चों के कत्ल करवाए, गोली क्या, जैसे शौकिया अंदाज में, जैसे कोई शादी फंक्शन में गोली चला रहा हो विकास दुबे, इस तरह से जितनी हत्या पूरी तरह से हत्या कराई है, ये उन लोगों को भी पब्लिक के सामने लाके उनको भी उसी तरह से दंडित किया जाए जिस तरह से इसका अंत हुआ है। तीर्थपाल सिंह जी, आपका गुस्सा हम समझ रहे हैं, ये दर्द है एक पिता का जो इस वक्त पर बोल रहा है, लेकिन आपके बेटे ने ईमानदारी से काम करते हुए इस गैंगस्टर के खिलाफ जो दबिश की जा रही थी उसमें वो गए थे और वहीं पर शहीद हुए हैं। आज आप अपने बेटे को किस तरह से याद करेंगे और पुलिस महकमे पर जो आपका गुस्सा है उसको लेकर आप योगी आदित्यनाथ से क्या कहेंगे, सूबे के मुख्यमंत्री से? मैं अपने पुलिस के जाबाजों को और पुलिस डिपार्टमेंट को तो मैं गर्व महसूस करता हूँ और इनको, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और योगी शासन को भी धन्यवाद। बहुत सही टाइम पे सही कदम उठाया, उसका एक अंत हुआ, नहीं ये बढ़ता ही जाता और बढ़ते तो गया ही है। वो कहाँ से इतनी बड़ी पौध बन गई, एक वृक्ष जो दरखत बन के पैदा हो गया और उसकी छाया में कितने लोग पल रहे थे। अब वहां तक पुलिस प्रशासन पहुंचे या ना पहुंचे ये उनका काम है, लेकिन आज मेरे बेटे की शहादत काम आ गई, बाकी जितने साथियों की कुर्बानी काम आ गई। बस इससे मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ बस प्रशासन का। सूबे के मुख्यमंत्री आपको सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे आप तीर्थपाल सिंह जी? जैसा सोचा कि मैंने तो उनका, बस जिस दिन अपने बेटे की डेड बॉडी लेने आया था तो मेरे और उनके बीच में सिर्फ 2 मीटर का फासला होता। उन्होंने मुझसे पूछा था कहाँ क्या करेंगे राज के सम्मान के साथ, यहाँ करेंगे वहां करेंगे। मैं सर मैं तो अपने मथुरा ले जाऊंगा, आप अपना जो भी है उसे जल्दी करो, मेरे बेटे की डेड बॉडी मुझे देखो। जब मैंने उनकी आंखों में क्रोध और उनकी छाती में धधकती हुई ज्वाला को देखा तब मुझे महसूस हुआ। मैंने अपनी घरवाली को ढांढस बंधाया कि चिंता मत कर, अब योगी जी के भाव तूने देखे नहीं है, अब ये इसका अंत जल्दी हो ही जाएगा। उस दिन मुझे गुस्सा दिखाई दी। मैंने आज तक उनको नहीं देखा, लेकिन कानपुर में जब उनको देखा आंखों में आंसू और बस और कुछ नहीं, 2 शब्द भी नहीं बोल पाए और वहां से निकल गए। आपको तभी से लग रहा था कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा इस पूरे मामले में? पूरा विश्वास था, उनके क्रोध को देख के ही विश्वास था कि इंसाफ मिलेगा। अगर आपको इस वक्त वो सुन रहे होंगे, क्योंकि जितने भी शहीद पुलिसकर्मी हैं आज सुबह से उनके परिवार वाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीर्थपाल सिंह जी, और वो बार बार यही कह रहे हैं कि हर हाल में उन भेदियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अपने ही महकमे के लोगों के खिलाफ गैंगस्टर विकास दुबे के लिए मुखबिरी की, जिन्होंने जानकारी दी दबिश की, जिसकी वजह से इतने पुलिसकर्मियों की मौत हुई। आप भी चाहते हैं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तीर्थपाल सिंह जी? ये मैंने कल भी कहा था, आगे भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, इससे भी ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। न कि ये चैप्टर ही क्लोज करते हैं कि चलो विकास मारा गया, चैप्टर क्लोज हो गया, फिर वो नए नेताओं की शरण में जाएं और फिर वे दूसरे नंबर की पोजीशन लेके पहले नंबर पे आके विकास जैसे और इससे भी भयानक बन के आ जाए। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे सर जी, एक आखिरी सवाल, क्या आपके बेटे ने कभी इस एनकाउंटर के बारे में या इस क्रिमिनल के बारे में या पुलिस के लोग मुखबिरी करते हैं इस बारे में कभी आपसे कोई चर्चा की थी सर? मेरे परिवार में, मेरे गांव में ऐसी कोई भय वाली बात है ही नहीं, सब निश्चिंत रहते हैं। भय नाम की चीज तो मेरे परिवार में अब भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। मेरे बुजुर्गों के पीरियड से भय नहीं है, मेरे पूरे गांव में भय नहीं है। बच्चे ऐसे ही नहीं छोड़े जाते हैं, ऐसे ही चढ़ा पिवा के तैयार किया जाता है और फिर उनको रोजगार मिल गया। मैं तो बस ये खुश था कि एक बेटे को मेरे को रोजगार मिल गया, तो अब 2 बेटे, इनको तो मैं पाली ले जाऊंगा। कभी मेरे बेटे को भय नहीं थी, कभी उसकी आंखों में भय नहीं। मैंने कई बार कहा था कोई यहाँ से ट्रांसफर ले ले, कि पापा कहीं भी चला जाऊंगा, नौकरी तो मुझे करनी है, ड्यूटी तो करनी है। इस चीज से मतलब ये
कभी भयभीत था ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तीरपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके दर्द में पूरा देश शरीक है और आपकी हिम्मत ऐसे वक्त पर हम लोग बंधा सकते हैं, क्योंकि आपके बेटे ने जिस तरह से बिना भय, आप भी बता रहे हैं, इस पूरे मिशन को अंजाम तक ले जाने के लिए वो आगे बढ़े। आपके लिए ये आप खुद ही कह रहे हैं कि आप इसके लिए कृतज्ञ हैं मुख्यमंत्री के, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी तस्वीर है उस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शहीद जितेंद्र जी के पिता हमारे साथ तीरपाल सिंह जी जुड़े हुए थे, जिनका ये कहना था कि भेदियों के खिलाफ भी पुलिस महकमे में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।